इस लेक्चर में हम नेट जीरो बाई 250 आईईए के बारे में डिस्कस करेंगे। आईईए एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने एक रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप का मतलब समझ लो जी फ्रेमवर्क, यानी कि एक प्लान बनाया है कि 2050 तक नेट जीरो जो इमिशन है, नेट जीरो इमिशन, उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए एक प्लान बनाया है जिसका नाम रखा है नेट जीरो बाई 250। तो एक रोड मैप तैयार किया है। तो आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, नेट जीरो बाई 250 किसने रोड मैप तैयार किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसके बारे में भी क्या है ये एजेंसी, इसके बारे में भी लास्ट में हम देखेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। नेट जीरो बाई 250, देखो जी, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी रोड मैप है जो आईईए ने तैयार किया है। और ये कॉप 26 आपको पता है होने वाली है नवंबर 2021 में। कॉप 26 क्या है जी, यूएनएफसीसी की 26वीं मीटिंग होगी। ये यूएनएफसीसी की 26वीं मीटिंग होगी जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये वैसे तो 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और अब नवंबर 2020 में होगी, 21 में होगी, 2021 में। और ये ग्लासगो में होगी जी, ये है स्कॉटलैंड में। देखो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, कहीं पे ग्लासगो लिखा होता है बाद में यूनाइटेड किंगडम, तो ये एक ही बात है। अब नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है जी, देखो नेट जीरो इमिशन, इमिशन का मतलब है जी कार्बन का इमिशन। जैसे आप फैक्ट्रीज वगैरह से धुआं निकलता देखते हो, कार व्हीकल जो होते हैं जी, गाड़ियाँ, ट्रक, बाइक, उनसे धुआं निकलता है, तो उसमें कार्बन होता है जी, और ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो इन्वायरमेंट में जाके टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जी एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जब तापमान बढ़ जाए, औसत तापमान बढ़ जाए पृथ्वी का, उसे बोलते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट में बढ़ जाती हैं जी। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जैसे जी होती हैं आपकी CO2 हो गई, मीथेन हो गई, ये मीथेन, CH4, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है जी। तो ये जब बढ़ जाते हैं ज़्यादा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, उससे बहुत सारे नुकसान हैं। तो नेट जीरो इमिशन का यहाँ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से धुआं निकले ही ना, जीरो निकले ना, ये नहीं है। आपको याद रखना है कि जितना कार्बन इमिशन हो फैक्ट्रियों से या आपकी व्हीकल से, जितना कार्बन इमिशन हो, जितना निकले, इमिशन का मतलब है जी निकलना, कार्बन इमिशन हो, उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें। एब्जॉर्ब का मतलब जी उसे सोख लें, जितना इन्वायरमेंट में निकल रहा है उसे वापस सोख लें। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओ जी, पेड़ पौधे लगाओ, वो कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। या फिर आप स्मोक टावर लगाओ जी, स्मोक टावर जैसे चाइना ने लगा रखे हैं। दिल्ली में भी एक स्मोक टावर इंस्टॉल किया था जी, लाजपत नगर में। तो ये ऐसे स्मोक टावर लगाओ, ये क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, और जो हार्मफुल गैस होती है उनको कैप्चर कर लेते हैं। या फिर कोई और टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करो। कहने का मतलब ये है जी, जितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही ग्रीन हाउस गैस को हम कैप्चर करें, एटमॉस्फेयर में से निकालें। समझे, तो ये मतलब होता है इसका। तो ये रोड मैप तैयार किया है नेट जीरो बाई 250। इसकी ज़रूरत क्या है जी, नीड क्या है। देखो जी, बहुत सारी गवर्नमेंट ने का क्लाइमेट प्लेज किया है। प्लेज का मतलब है प्रतिज्ञा करना। क्लाइमेट के रिगार्डिंग प्रतिज्ञा की है कि हम क्या है, जो ये जो प्रतिज्ञा की थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इमिशन होता है, उसको 2050 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। इसका टारगेट रखा था बहुत सारी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो उनका टारगेट क्या है, फॉल वेल, मतलब उनका टारगेट अचीव नहीं होता दिख रहा है उनका टारगेट। तो इस वजह से ने ये रोड मैप तैयार किया है आईईए ने। और इस टारगेट में जी देखो, पहले जब इन गवर्नमेंट्स ने जो क्लाइमेट प्रतिज्ञा की है उसमें ये भी रखा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। जब ये 21st जो सेंचुरी ख़त्म होगी, 21वीं शताब्दी ख़त्म होगी, तब तक क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। वैसे तो 2 डिग्री सेल्सियस रखा है, और इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है जी 1.5 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस, देखो जी ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से काउंट किया जाता है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमने कई बार वैसे समझ चुके हैं कई लेक्चर में। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है जब औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी लगभग 1750s में यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बनने लगी, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता था, कार्बन, उनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लगभग अर्थ का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री से जी
ज़्यादा 1.5 डिग्री तक बढ़ना चाहिए या मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही रोक देंगे, ये टारगेट रखा है बहुत सारी गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको अचीव करते हुए दिख नहीं रहे, इसलिए आईईए ने ये रोड मैप तैयार किया है जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ये रोड मैप के जो तैयार किया है, नेट जीरो बाई 2050, 2050 तक नेट जीरो अचीव करना है। देखो इसके ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट, लक्ष्य क्या है। देखो एक तो एग्जामिन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है जी इफेक्ट, प्रभाव, जो इस नेट जीरो इमिशन की प्रतिज्ञा है जी, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे उनको एग्जामिन करना। नेक्स्ट क्या है कि जो एनर्जी सेक्टर के लिए इस नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या है उसको तैयार करना कि क्या मतलब है बताना। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है जी नेट जीरो पाथवे, नेट एनर्जी पाथवे। नेट एनर्जी पाथवे का मतलब है जी कि एनर्जी सेक्टर के लिए ऐसा पाथ तैयार करना, ऐसा डेवलप मतलब रास्ता तैयार करना जिससे वो 2050 तक नेट जीरो इमिशन अचीव कर सकें। नेक्स्ट है जी रिकमेंडेड गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को कुछ सिफारिशें दी हैं जी, रिकमेंडेशन दी है इस रोड मैप में। इसने कुछ रिकमेंडेशन क्या है, कुछ नियर टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म एजेंडा, मतलब कुछ छोटे टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए ऐसे रास्ते बताएं जिनसे नेट जीरो अचीव किया जा सके, और कुछ लंबी अवधि के लिए ऐसे रास्ते बताएं ताकि नेट जीरो गोल को अचीव किया जा सके, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन तक भी पहुंचा जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन है जी, जो यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में, इसने 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब टारगेट रखे। इसमें सस्टेनेबल गोल हैं जी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2015 से 2030 तक हासिल करने हैं। जैसे ऐसे गोल हैं जी, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को घटाना है, माल न्यूट्रिशन को हटाना है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण को, जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसको घटाना है, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह मिटाना है। ऐसे कुछ गोल हैं जी, 17 गोल हैं इसमें, और 169 टारगेट हैं। देखो 17 गोल हैं, गोल, और 169 169 टारगेट है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, 2030 तक अचीव करने हैं। तो इसके जरिए नेट जीरो जो गोल अचीव करेंगे तो इससे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उनको भी अचीव करने में सहायता मिलेगी। अब प्रिंसिपल क्या है जी जिनको फॉलो करना है इस गोल को अचीव करने के लिए, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत जिनको अपनाना है, अडॉप्ट करना है। एक है जी टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी के साथ साथ हमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस और कंट्री और मार्केट कंडीशन के बारे में भी अवगत होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कंट्रीज़ को और पर्सन को। ये टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस का क्या मतलब है जी, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस का मतलब है जी कोई भी नई तकनीकी को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार होना। रेडीनेस मतलब तैयार होना, रेडी रहना, रेडी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है जिससे नेट जीरो गोल को अचीव किया जा सके। अब नेट ये टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी क्या है जी, देखो टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन हो जी, आदमी या कोई कंपनी हो, वो तैयार रहे, उसे क्या है जी मोस्ट अप्रोप्रिएट और सूटेबल टेक्नोलॉजी को चूज करने के लिए फ्रीडम हो। मतलब किसी भी पर्सन कंपनी को आज़ादी हो जिससे वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी चूज कर सके अपने लिए, ताकि वो अपने डेवलपमेंट और यूज और कॉमर्शलाइजेशन की जितनी भी नीड है और रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके। तो ये इसमें टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है फ्रीडम, आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी, चाहे पर्सन की आज़ादी या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी होगी पर्सन और कंपनी को, टेक्नोलॉजी चूज करने की आज़ादी, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट नीड को पूरा कर सके, डेवलपमेंट रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये फ्रीडम है टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, ये चीज़ याद रखनी है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी में। बस इतना भी पूछा जा सकता है, ये क्या मतलब है इसका टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का। नेक्स्ट है जी यूनिवर्सल कोऑपरेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या अडॉप्ट करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जी, पूरे सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा ताकि नेट जीरो के टारगेट को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है जी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक बार ग्रोथ हो गई, एक बार क्या है जी डाउन चली गई इकोनॉमी। तो ये एनर्जी मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है उसको मिनिमाइज करना और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, मतलब जो ऊर्जा की सुरक्षा है जी उसको सुनिश्चित करना, ये इसका टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है जी माइलस्टोन सेट बाय रोड मैप। रोड मैप जो ये तैयार किया है जी आईईए ने, इसने कुछ माइलस्टोन भी दिए हैं कुछ अलग से। कौन कौन से माइलस्टोन है जी, ताकि 2050 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव किया जा सके। इसमें क्या है जी फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कहा है फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जी जीवाश्म ईंधन, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ईंधन फ्यूल को बोलते हैं ईंधन। तो ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं फॉसिल फ्यूल, इन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मतलब कोई नया निवेश नहीं करना है, इन पे पैसा मनी नहीं लगाना है जी फ्यूल सप्लाई के लिए। जैसे
फॉसिल फ्यूल में आ जाता है जी आपका लकड़ी हो गई जी, लकड़ी पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना, जलाना नहीं है। या आपका कोल आ गया जी, कोयला कोयला जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जी, थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाते हैं वो, थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो ये प्लांट, ये कंपनी का, कंपनी के लिए वर्ड यूज किया है, कभी आप पौधा समझ लो। प्लांट जो है जी ये कंपनी है, थर्मल पावर कंपनी, ये कोल से, कोयला से बिजली बनाती है और ये कोयला यूज करती हैं जिनसे इमिशन होता है, कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है जी, जितने भी कोल प्लांट हैं उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी जी, फर्दर, नो फर्दर फाइनल इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा मनी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया जी इसने रोड मैप में, व्हीकल सेल, जो भी ऐसे व्हीकल हैं जी जैसे कार, गाड़ियाँ, ट्रक हैं जिनसे कार्बन इमिशन होता है और जो इंटरनल कंबशन इंजन यूज करती हैं, तो ऐसे पैसेंजर कार वगैरह हैं जो 2035 तक उनकी कोई सेल नहीं होगी, 2035 तक उनकी सेल नहीं होगी, बस जब तक करना है कर लो आप, उसके बाद कोई सेल नहीं होगी। ऐसा इसने कहा है कि सारे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो वाहन है, व्हीकल है, वो फिर तैयार करो। नेक्स्ट जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देखो जी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी क्या है, नेट जीरो इमिशन 2040 तक अचीव करना है। इसका मतलब ये है जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं जितनी फैक्ट्री वगैरह, थर्मल पावर प्लांट, जितना वो उनसे कार्बन इमिशन होता है ना, 2040 तक उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है कि जितना वो इमिशन करें, जितना कार्बन उनसे निकले, उतना वो कैप्चर भी करवाएं इन्वायरमेंट में से। तो ये 2040 तक इनको अचीव करना है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को, ये इसका टारगेट रखा है। इसके लिए उन्हें ये कर सकते हैं जी, वो सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं जी, सौर ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं, हर साल 2030 तक 630 गीगावाट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है जी विंड पावर से, हवा से बिजली बना सकते हैं जी, ये 390 गीगावाट हर साल एनुअली बना सकते हैं जी। नेक्स्ट एक टारगेट रखा जी 2020 में, एक टारगेट रखा था इनका रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर पावर, विंड पावर का, इससे ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना ज़्यादा ये टारगेट है जी 2030 तक जो ये अडॉप्ट करना है, जो अभी रखा है ये। नेक्स्ट इसने कुछ सजेशन दिए हैं जी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ताकि 2050 तक ये गोल अचीव किया जा सके। देखो 714% ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जी नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण में वो आते हैं जैसे सोलर एनर्जी होगी जी, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, कार्बन इमिशन नहीं होता, सोलर एनर्जी हो गया आपको, विंड एनर्जी हो गई जी, टाइडल एनर्जी हो गई, तो इनसे जो ऊर्जा बनती है जी, बिजली बनती है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी को 714% ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है जी 104% ज़्यादा उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा बनती है जी बिजली, उसे 93% लेस कम करना पड़ेगा प्रोड्यूस, 93%। और उसमें से भी जो बाकी 7% है, 7% कोल से प्रोड्यूस होगी, उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कैपेसिटी लगानी पड़ेगी जी, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ताकि कार्बन जो इमिशन हो रहा है उससे उसको कैप्चर कर सके। नेक्स्ट है जी नेचुरल गैस से 85% लेस करना पड़ेगा जो एनर्जी बना रहे हैं अभी नेचुरल गैस से, और इसमें भी 73% वो होगी जिसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज होगी, जो कार्बन इमिशन होगा उसको कैप्चर कर ले। नेक्स्ट इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी इस प्लान के, नेट जीरो बाई 2050 के। देखो जी ये एक पाथवे है, एक रोड तैयार किया ताकि जो करंट गैप है किसके बीच में, जो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए जो टारगेट रखा है, जो मतलब हम ये टारगेट रखते हैं इतना हम कर पाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है और रेटोरिक अलग होते हैं, मतलब बोल दिया अलग लेकिन उसे कर नहीं पाए। तो इस जो करंट गैप है इसको रिड्यूस करना, मिटाना इसका टारगेट है जी, ताकि एनर्जी और इंडस्ट्री सेक्टर में जी ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होती हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म है जी, कुछ बुराइयां की हैं कुछ एक्सपर्ट ने, किसके क्रिटिसिज्म है, जो IEA ने ये रोड मैप तैयार किया है। देखो जी एक तो इग्नोरेंस, इसका पहला क्रिटिसिज्म, या मेंस के आंसर में क्रिटिसिज्म करने के लिए लिख सकते हो। पहला है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब है जी किसी का मतलब ध्यान नहीं देना किसी चीज़ पे। तो इसने किस चीज़ को इग्नोरेंस किया है, इसने इग्नोरेंस किया है जी हिस्टोरिकल इमीटर को। हिस्टोरिकल इमीटर का मतलब है जी जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले फैक्ट्रियां वगैरह बननी UK वगैरह में, यूरोप में बनना स्टार्ट हुई थी, फिर US वगैरह में जी, तो इन्होंने ज़्यादा कार्बन इमिशन किया है, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इन्होंने इमिट किए इन्वायरमेंट में, और इन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया इसका मतलब, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्लाइमेट जस्टिस का प्रिंसिपल को इग्नोर किया है इसने, IEA का जो प्लान है जी, समझे। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म क्या है जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जी उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, समझ रहे हो। तो इन्हें क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए इन्हें ज़्यादा स्टेप लेने चाहिए क्योंकि इन्होंने ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा एमिट की हैं। तो इस तरह से जी, क्योंकि जो ये डेवलप्ड कंट्री है इनके पास इकोनॉमीज़ क्या है, ऐसी है, ये इनके पास पैसा भी ज़्यादा जी, मनी भी काफ़ी है, अमीर कंपनी है, रिच मतलब अमीर कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड हैं,
तो इनके पास पावर है जी कि ये इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज कर सकें, ताकि पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ की फ़ायदा दे सकें, उन्हें फाइनेंस कर सकें इनोवेशन के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें, मतलब वित्तीय सहायता मनी प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो भी क्लीनर एनर्जी ऑप्शन की तरफ बढ़ सकें, अडॉप्ट कर सकें। इस अब नेक्स्ट आता है जी रेगुलेशन नीड, मतलब कौन कौन सी रेगुलेशन नीडेड है जिससे कि इस गोल को अचीव किया जा सके। एक तो है जी बिहेवियरल चेंज। देखो जी, कंज्यूम करें लेस एनर्जी, ऐसा बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा हर एक इंसान के बीच में। आपने देखा होगा कभी रूम में है नहीं तो रूम की लाइट ऐसे ही जल रही है, तो वो लाइट बन रही है वो भी थर्मल पावर से बन के आ रही है आपके घर में, और वो जल रही है, इसका मतलब जी आप भी कार्बन इमिशन करने में भागीदारी हो। कभी गाड़ियाँ जैसे चलती रहती हैं ऐसी, जैसे रेड लाइट पे खड़ी हैं तो चलती रहती हैं, तो ऐसे क्या है जी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव करें और कंज्यूम करें लेस एनर्जी। तो ये बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा लोगों के में। नेक्स्ट रेगुलेशन असेंशियल होंगी टू पॉजिटिवली मोटिवेट कंस्ट्रक्टिव सोशल चेंज। पॉजिटिव, देखो जी सोसाइटी में अगर पॉजिटिव चेंज लाना है तो ये रेगुलेशन असेंशियल है सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है जी अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो हमारा खत्म हुआ। ये है जी एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1974 में बनाया था पेरिस में, फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में बनाया था इसको। ये किस पे फोकस करती है जी, ये एनर्जी पॉलिसीज़ जो बनाती है गवर्नमेंट उन पे फोकस करती है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसका ध्यान रहता है आईईए का। और इन्हीं तीन चीज़ों को बोलते हैं इसका 3 E's फॉर्मूला ऑफ आईईए। 3 E का मतलब है, एक ई से हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी ई से एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा ई से हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसके ये फोकस एरियाज है जिन पे ज़्यादा ध्यान देता है, ताकि आर्थिक विकास भी हो, ऊर्जा की सुरक्षा भी हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। नेक्स्ट है जी इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है, लेकिन एक बात याद रखनी, इंडिया इसका फुल मेंबर नहीं है, आईईए का मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है, ये ध्यान से सुनना है, मेंबर नहीं है इसका, क्योंकि हाँ एक एजेंसी है आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका मेंबर है, लेकिन ये आईईए का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है जो 2017 में बना था। एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है जी, जैसे कोई जब भी मीटिंग होगी, इसमें क्या है डिसीजन वगैरह इंडिया नहीं ले सकता, कुछ भी पार्टिसिपेट डिसीजन में नहीं कर सकता। हाँ मीटिंग होगी, मीटिंग में बस बैठ के सुन सकता है जी, अपने विचार रख सकता है। तो एसोसिएट मेंबर है, याद रखना, फुल मेंबर नहीं है। या सिर्फ इतना आ जाए कि इंडिया के मेंबर है इसका, नहीं, इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिसेंटली क्या हुआ, एक आईईए के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट में इतना देके पूछ लेगा यूपीएससी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए आईईए के साथ। किस लिए क्या है ये क्या जी, ताकि कॉपरेशन कर सके ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है जी, ये आईईए एनुअली हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये हर साल रिलीज करती है, जारी करती है। रिसेंटली इसने इंडिया के लिए एक रिपोर्ट जारी की है आईईए ने, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। एक आईईए का क्लीन कॉल सेंटर है जी, क्लीन कॉल सेंटर, ये क्या काम करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जी कि कोल को कैसे क्लीनर बनाया जा सके, मतलब कोयले को कैसे ऐसा यूज किया जा सके जिससे कि कम से कम कार्बन का इमिशन हो और एनर्जी की सिक्योरिटी भी हो सके, और यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके साथ भी ये कंपिटेबल हो सके। कंपिटेबल का मतलब है जी अनुकूल, उनके अनुकूल हो सके, कंपिटेबल हो सके। अब वे फॉरवर्ड है जी, कुछ सॉल्यूशन और क्या हो सकते हैं। देखो जी पूरा वर्ल्ड, आपको भी पता है कि एनर्जी सेक्टर पूरा ट्रांसफॉर्मिंग के लिए पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है प्रॉब्लम विद इन 30 ईयर से, और ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर भी हैं, और इकोनॉमी का साइज तब से 30 ईयर से डबल हो गया है इकोनॉमी का साइज भी, और जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब इस कंडीशन में जी नेट जीरो इमिशन अगर 2050 तक अचीव करना तो मेजर इंटरिम स्टेप लेने पड़ेंगे, जैसे कि चीप और ग्रीन एनर्जी सोर्स अपनाने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन से ग्रीन एनर्जी निकलती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वगैरह अपनाने पड़ेंगे, ताकि ये सब ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल हो। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कोऑपरेशन करके सारी कंट्रीज़ को मिलके। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।